हेलो गाइस, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड गुरुजी चैनल पर। और आप इस चैनल पर देखेंगे जनरल स्टडी से संबंधित जो वनडे एग्जाम में बहुत सारे इनमें से क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को आप कितनी आसानी से याद करते हैं और उसे कैसे एग्जाम में क्रैक करते हैं। सबसे पहले हम लोग सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग साइंस से संबंधित शाखाएं और उनके नामों के बारे में जानेंगे। यह वीडियो का पहला पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। साइंस से रिलेटेड और उसी शाखाओं से रिलेटेड नामों को इस लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली शाखा का नाम है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम के कीड़े और उनसे उत्पन्न रेशमी पदार्थ जो भी होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। रेशम के कीड़ों को मेम्ब्रेन यानी शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है और उनसे कोकून प्राप्त होता है। कोकून को गर्म जल में प्राप्त करके हम लोग रेशम को प्राप्त करते हैं। दूसरे नंबर पर सिस्मोलॉजी आता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। जब भी भूकंप आता है तो उसका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन मतलब कि कितनी तीव्रता का आया और कितना नुकसान हुआ, उस तीव्रता से उसका अध्ययन किया जाता है। भूकंप को नापने के लिए जो पैमाना यूज होता है वो रेक्टर स्केल होता है। तीसरे नंबर पर यूरोलॉजी आता है। यूरोलॉजी में मूत्र तथा मूत्र मार्ग में उत्पन्न होने वाले व्याधियों यानी विकारों का अध्ययन किया जाता है। यह एक चिकित्सा विज्ञान की शाखा होती है। चौथे नंबर पर एनाटॉमी आता है। एनाटॉमी जो मानव का शरीर होता है उसकी आंतरिक संरचना, उसके कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। नंबर 5 पर एकॉस्टिक आता है। एकॉस्टिक में ध्वनि से संबंधित मतलब ध्वनि, कितना तेज ध्वनि है, कितनी धीमी ध्वनि है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है और ध्वनि का पैमाना होता है डेसिबल। छठवें पर सेरेमिक्स आता है। सेरेमिक्स चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनसे संबंधित विज्ञान है। नंबर 7वें पर बॉटनी आता है। बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 8वें पर पीडियाट्रिक्स आता है। पीडियाट्रिक्स में बच्चों से संबंधित होते हैं और इसमें बच्चों से संबंधित जो रोग होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है और उनकी चिकित्सा की जाती है। नंबर 9 पर पैथोलॉजी आता है। पैथोलॉजी बीमारियों से संबंधित विज्ञान होता है। जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो पैथोलॉजिस्ट को रिपोर्ट मतलब अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है कि आप जाइए जांच करा के ले, और हम लोग पैथोलॉजी में जाके जांच कराते हैं। नंबर 9 पर गायनकोलॉजी आता है। गायनकोलॉजी में महिलाओं से संबंधित जो भी रोग होते हैं उन रोगों का अध्ययन और चिकित्सा किया जाता है। नंबर 11वें पर फार्माकोलॉजी आता है। फार्माकोलॉजी में दवाओं से संबंधित ये विज्ञान है। इसमें दवाओं का क्या साइड इफेक्ट है, कितना डोज देना है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और इसके केमिकल फार्मूले क्या हैं उस सब चीज़ों को बताया जाता है। नंबर 12 पर हिमेटोलॉजी आता है। हिमेटोलॉजी में खून से संबंधित विज्ञान होता है। इसमें जब भी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो फिर अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, उससे संबंधित ये विज्ञान होता है और इसमें खून के कणिकाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। खून की कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती हैं। नंबर 13 पर नेफ्रोलॉजी आता है। नेफ्रोलॉजी किडनी की सेल होती हैं, इसलिए यह किडनी का अध्ययन किया जाता है इस विज्ञान में। नंबर 14 पर ऑन्कोलॉजी आता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर सेल का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जियोलॉजी आता है। जियोलॉजी में पृथ्वी की बनावट, उसकी आंतरिक संरचना का विज्ञान होता है और उसमें इसी का अध्ययन किया जाता है। नंबर 16 पर जीरेंटोलॉजी आता है। जीरेंटोलॉजी में जो वृद्ध व्यक्ति हो गए होते हैं उनकी कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन से उन्हें कमियां होती हैं, उन कमियों का अध्ययन किया जाता है और उसमें उसको पूर्ति की जाती है। यह एक चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। नंबर 17 पर न्यूरोलॉजी आता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी लगभग एक समान मिलते हुए शब्द हैं, लेकिन न्यूरोलॉजी दिमाग में या स्पाइनल कार्ड में पाई जाती है जबकि नेफ्रोलॉजी किडनी में पाई जाती है। यह विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए। हाइड्रोपैथी आता है। हाइड्रोपैथी ऐसी चिकित्सा होती है जिसमें पानी के द्वारा बीमारियों की चिकित्सा की जाती है। नंबर 19 पर
हाइजीन आता है और हाइजीन में स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। आज एक कल कोरोना काल में बहुत सारे हाइजीन पर ध्यान दिया जा रहा है। हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, घर से बाहर निकलने पर मास्क पहना जा रहा है और वापस आने पर भी हाथ को धुला जा रहा है। इस प्रकार सैनिटाइजेशन किया जाता है। नंबर 20 पर हॉर्टिकल्चर आता है। हॉर्टिकल्चर में फल फूल साग सब्जियां उगाना और उनका अध्ययन। 20वें नंबर पर विज्ञान की वह शाखा आती है जिसे कैनकोलॉजी बोलते हैं। कैनकोलॉजी को शंख विज्ञान भी बोलते हैं। शंख विज्ञान समुद्र में पाए जाने वाले शैवालों का अध्ययन किया जाता है, मतलब जो घोंघे होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। नंबर 22 पर ऑस्टियोलॉजी यानी हड्डियों से संबंधित विज्ञान होता है। इसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स 23वें नंबर पर होता है। 23वें नंबर पर ऑप्टिक्स होता है और इसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। जो किरणें होती हैं, जो अलग अलग प्रकार की अलग अलग रंग की किरणें होती हैं, उनका तरंग दैर्घ्य क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, उन सब का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ओडेंटोग्राफी दांतों का अध्ययन किया जाता है। बहुत सारे लोगों का दांत खराब हो जाते हैं तो ओडेंटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। 25वें पर टॉक्सिकोलॉजी होता है। टॉक्सिकोलॉजी मतलब विषों का अध्ययन किया जाता है इस शाखा के अंतर्गत। इस शाखा के अंतर्गत जो विष होते हैं उनकी कितनी तीव्रता है, कितनी कितनी मात्रा में दी जाए तो लोग मर जाते हैं और कौन से विष से लोगों की मौत हुई है, इन सबों का अध्ययन विष विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 20वें नंबर पर एस्ट्रोलॉजी आता है। एस्ट्रोलॉजी में मानव जीवन पर ग्रहों नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। नंबर 27वें पर एस्ट्रोनॉमी आता है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी सेम वर्ड हैं, इन पर विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 28वें पर एरोनॉटिक्स आता है। एरोनॉटिक्स में जो वायुयान होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनसे संबंधित विज्ञान होता है। इससे एरोनॉटिक्स से इंजीनियरिंग भी होती है। बायोमेट्री शरीर में उपस्थित चिन्हों को कंप्यूटर द्वारा पहचाना जाता है जो उसमें पहले से सेव होते हैं। नंबर 30वें पर इकोलॉजी आता है। इकोलॉजी में पर्यावरण से संबंधित होता है यह विज्ञान। आजकल बहुत सारे इको फ्रेंडली आजकल बहुत सारा बूम चल रहा है इको फ्रेंडली का। इको मतलब पर्यावरण से संबंधित। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है इन 30 शाखाओं को कैसे याद किया जाए। याद करने के लिए सभी शाखा के सामने जो शाखाएं मैंने बताई है उनके सामने मैंने फिगर दिया है। उन फिगर को अपने जीवन से रिलेट करके आप इन शाखाओं को आसानी से याद कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, यारों मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो का अगला पार्ट जल्द ही आएगा।